सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है। इंसानी कहानी का एक शानदार अध्याय। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 2500 बीसीई से 1900 बीसीई तक फलते फूलते ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आज भी हमारी कल्पना को मोहित करता है। ये बस्टलिंग सिटीज, इनोवेटिव माइंड्स और अपने एनवायरनमेंट के साथ एक डीप कनेक्शन वाली दुनिया थी। ये सिविलाइजेशन, जिसे हैरापन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अपने समय के हिसाब से रिमार्केबली एडवांस्ड थी। मेटिकुलसली प्लान्ड सिटीज से लेकर सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स तक उन्होंने अर्बन प्लानिंग की एक समझ दिखाई जो वाकई रिमार्केबल थी। उनकी पहुंच दूर दूर तक थी, डिस्टेंट लैंड्स के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में संलग्न ह्यूमन हिस्ट्री के टैपेस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ते हुए। इस महान सभ्यता की गूंज सदियों तक शांत रही, धरती और समय की परतों के नीचे दबी रही। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इसकी रिडिस्कवरी ने एक लॉस्ट वर्ल्ड का अनावरण किया, जिससे उत्तरों से ज्यादा प्रश्न खड़े हुए। सिंधु घाटी सभ्यता ह्यूमन इंजेन्युइटी और सिविलाइजेशंस के सिक्लिकल नेचर की याद दिलाता है। इस एंशिएंट वर्ल्ड के मिस्ट्रीज और मार्वल्स को अनकवर करने के लिए हमारे साथ एक सफर पर निकले। सिंधु घाटी सभ्यता का दिल उसके शानदार शहरों में धड़कता था, जिसमें मोहेंजोदारो और हरापा ताज के गहनों की तरह थे। ये अर्बन सेंटर्स, जो आज के पाकिस्तान में अनअर्थड हैं, इन एंशिएंट पीपल के जीवन और समय में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन शहरों की खोज ने हमें उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। कल्पना कीजिए कि जैसे ही हम इन लॉस्ट मेट्रोपोलिसेस का पता लगाते हैं, समय पीछे चला जाता है। हम उन गलियों में चलते हैं जहां कभी बस्टलिंग मार्केट्स और वाइब्रेंट कम्युनिटीज हुआ करती थी। सिंधी में माउंड ऑफ द डेड का अर्थ मोहेंजो-दरो की खोज 1922 में आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में उत्साह की लहर दौड़ा दी। इस खोज ने हमें एक नई दुनिया से परिचित कराया। ये स्प्रॉलिंग सिटी हरापा के साथ, जिसे 1921 में एक्सकवेट किया गया था, ने एक ऐसे सोफिस्टिकेशन और प्लानिंग का प्रदर्शन किया जो उस समय के लिए अनसुना था। इन शहरों की संरचना और उनकी योजना ने हमें उनकी उन्नत सोच और तकनीकी कौशल का प्रमाण दिया। ये शहर महज बस्तियां नहीं थे, ये मेटिकुलसली प्लान्ड अर्बन सेंटर्स थे। हर गली, हर इमारत और हर सार्वजनिक स्थान को सोच समझकर बनाया गया था। चौड़ी सीधी सड़कें, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइजेस और कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम्स एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर इशारा करते थे। ये सुविधाएं उस समय की अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत थीं। मोहेंजो-दरो में ग्रेट बाथ जैसी संरचनाओं की भव्यता ने एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के केंद्रों के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। ये संरचनाएं न केवल उनके तकनीकी कौशल को दर्शाती हैं, बल्कि उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन की भी झलक देती हैं। मोहेंजो-दरो और हरापा की खोज ने एंशिएंट इंडिया की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इन शहरों ने हमें यह दिखाया कि प्राचीन भारत कितना उन्नत और संगठित था। ये शहर एक ग्लोरियस पास्ट के मूक गवाह बन गए। उनके अनअर्थड रिमेन्स, इनोवेशन, ऑर्डर और अपने चरम पर एक सिविलाइजेशन की कहानियों को सौग सागते हुए। इन अवशेषों ने हमें यह सिखाया कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने समय से कहीं आगे थीं। जो बात वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को अलग करती है, वह है इसकी इम्पेकेबल टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। कल्पना कीजिए कि आप ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके किनारे स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स से बने घर हैं। ये घर न केवल एक जैसे दिखते थे, बल्कि उनकी बनावट और डिजाइन में भी एक रूपता थी, जो उस समय के लिए एक अद्वितीय विशेषता थी। ये मोहेंजो-दरो और हरापा जैसे शहरों की हकीकत थी, उनके एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का प्रमाण। इन शहरों की खुदाई से हमें पता चलता है कि वे कितने व्यवस्थित और सुव्यवस्थित थे, जो उस समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग की उन्नति को दर्शाता है। शहरों को कार्यक्षमता और स्वच्छता पर स्पष्ट जोर देने के साथ डिजाइन किया गया था। ग्रिड सिस्टम ने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स सुनिश्चित किया, जबकि बेक्ड ब्रिक्स के उपयोग ने संरचनाओं को स्थिरता और दीर्घायु प्रदान की। इन सड़कों और इमारतों की योजना इतनी सटीक थी कि आज भी उनकी संरचना हमें प्रभावित करती है। सार्वजनिक भवनों और आवासों ने समान रूप से उल्लेखनीय स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड्स और यहाँ तक कि प्राइवेट वेल्स के प्रमाण भी मिले। ये सुविधाएं न केवल उनकी जीवन शैली को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को भी उजागर करती हैं। शायद
शायद सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ है, जो बेक्ड ब्रिक्स से लाइन पानी का एक विशाल कुंड है और जिसमें इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम है। ये संरचना न केवल उनकी इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में पानी के महत्व को भी रेखांकित करती है। मोहनजोदारो में पाई जाने वाली इस संरचना का उपयोग रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता था, जो उनकी संस्कृति में पानी के महत्व को दर्शाता है। यह कुंड उनके धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों का केंद्र था, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। सिंधु के लोगों द्वारा प्रदर्शित मेटिकुलस प्लानिंग और आर्किटेक्चरल प्रॉवेस शहरी जीवन की उनकी गहरी समझ को दर्शाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए शहरों के नक्शे और संरचनाओं के ब्लूप्रिंट इस बात का प्रमाण है कि वे कितने उन्नत और दूरदर्शी थे। उनके शहर केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि सोशल इंटरैक्शन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी के केंद्र थे, जो अपने समय के शिखर पर एक सभ्यता का प्रदर्शन करते थे। इन शहरों में जीवन की विविधता और समृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो हमें उनकी उन्नत और समृद्ध संस्कृति की झलक देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स में से एक सैनिटेशन और हाइजीन पर इसका जोर था। यह सभ्यता सैनिटेशन के महत्व को समझती थी और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करती थी। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां सड़कों के किनारे कवर्ड ड्रेन्स चल रहे हों, जो न केवल पानी के निकास को सुनिश्चित करते थे, बल्कि सड़कों को साफ और सूखा भी रखते थे। पब्लिक वेल्स स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हों, जो न केवल पीने के लिए बल्कि अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी इस्तेमाल होता था। और यहाँ तक कि निजी घरों में बाथरूम्स और टॉयलेट्स भी हों, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थे। ये हड़प्पन सिटीज की हकीकत थी, जो अपने समय से सदियों आगे थी। उनकी अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम्स ने उन्हें एक उन्नत सभ्यता के रूप में स्थापित किया। सिंधु के लोग पब्लिक हेल्थ के लिए सैनिटेशन के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि स्वच्छता बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम, जो बेक्ड ब्रिक्स से बना है और जिसमें इंस्पेक्शन चेम्बर्स हैं, ने कचरे के एफिशिएंट डिस्पोजल को सुनिश्चित किया। ये प्रणाली इतनी उन्नत थी कि यह आज भी अध्ययन का विषय है। ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, जो एंशिएंट वर्ल्ड में अद्वितीय है, ने बीमारियों को फैलने से रोका और एक हेल्थियर अर्बन एनवायरनमेंट में योगदान दिया। यह प्रणाली न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थी, बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि अपने घरों में भी सिंधु के लोग हाइजीन को प्राथमिकता देते थे। उनके घरों में बाथरूम्स और टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में नहीं थी। बाथरूम्स और टॉयलेट्स की खोज, जो अक्सर शहर के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े होते थे, स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। यह दिखाता है कि वे सैनिटेशन को कितनी गंभीरता से लेते थे। सैनिटेशन पर फोकस पब्लिक हेल्थ और अर्बन प्लानिंग की गहरी समझ को दर्शाता है, जो उन्हें एंशिएंट वर्ल्ड में अग्रदूतों के रूप में अलग करता है। उनकी योजनाएं और व्यवस्थाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सैनिटेशन के प्रति प्रतिबद्धता उनकी इंजेन्युइटी और फोरसाइट का प्रमाण है। यह दिखाता है कि वे न केवल अपने समय के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी सोचते थे। उनके सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, जो अपने समय से सदियों आगे हैं, मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं और शहरी वातावरण में पब्लिक हेल्थ को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाकर हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।